हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, जिसको सीओपीडी के नाम से भी जाना जाता है। सीओपीडी तो आपने सुना ही होगा। सीओपीडी क्या होता है? सीओपीडी का जो फुल फॉर्म होता है ना, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज होता है। और इसको हिंदी में हम बोलते हैं चिरकारी अवरोधक फुस्फुस रोग। ठीक है, जब हम सांस लेते हैं तो हमारी जो सांस लेने में जो आवाज़ आती है तो फुसफुस जैसी आवाज़ आने लग जाती है। ठीक है, तो उस कंडीशन को फुसफुस रोग के नाम से जाना जाता है हिंदी में। ठीक है, बट इंग्लिश में क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज कहा जाता है। अब ये क्या होता है, कैसे वर्क होता है, इसकी मेडिसिन क्या है, कितने टाइप्स का होता है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो आने वाली है वो आपको तुरंत मिले। ठीक है, तो जो हम ये पढ़ने वाले हैं वो यूनिट 3 के अंदर आता है, जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट है, और बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर के अंदर हम पढ़ते हैं। यूनिट 3 का नाम है प्रॉब्लम्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हमारा टॉपिक है सीओपीडी। तो क्या होता है सीओपीडी, चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन जानते हैं, सीओपीडी क्या होता है। सीओपीडी का मतलब होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। ये तो आप पढ़ लिया होगा और ये आप जान भी गए होंगे। सीओपीडी का फुल फॉर्म क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज होता है। इट इज अ क्रोनिक लंग डिसीज। ठीक है, ये क्या है? क्रोनिक लंग डिसीज है, एक्यूट नहीं है। क्रोनिक लंग मतलब लंबे समय के लिए जो डिसीज होती है ना, वो है। दैट मैक्स इट हार्ड टू ब्रीथ। ठीक है, ये जो डिसीज है ना, वो क्या करती है? हार्ड करती है। मेक्स हार्ड मतलब हार्डनेस बनाती है हमारे ब्रीथ में। हमें जो सांस लेने होते हैं ना, सांस लेने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, हार्ड बनाती है। इट ऑफ्टन कोज बाय स्मोकिंग एंड कैन आल्सो ट्रिगर बाय एयर पोल्यूशन। ठीक है, ये किससे कोज होती है? स्मोकिंग से कोज होती है। ज़्यादातर स्मोकिंग के कारण सीओपीडी होता है। देन बहुत अदर ट्रिगर भी होता है, जैसे एयर पोल्यूशन हुआ है। ठीक है, ज़्यादा कोल्ड वाला माहौल है, या फिर एयर पोल्यूशन जैसे हो रहा है, पन्नियाँ जल रही है, मतलब बहुत सारी कंडीशन होती है एयर पोल्यूशन की भी। तो उस कंडीशन से भी, जैसे पटाखे होते हैं, तो उस कंडीशन में भी सीओपीडी कोज होने के चांसेस है। सीओपीडी इज अ नॉट क्यूरेबल, बट इट कैन मैनेज विथ मेडिकेशन। ठीक है, सीओपीडी को क्यूरेबल क्यों नहीं माना गया है, ये तो मुझे भी नहीं पता। देखो, इसमें लिखा है सीओपीडी नॉट क्यूरेबल। ठीक है, ये क्यूरेबल नहीं है, बट इसको हम मेडिकेशन से भी मतलब मेडिकेशन से भी इसको मैनेज कर सकते हैं। ऑक्सीजन थेरेपी से भी मैनेज कर सकते हैं। और पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन, रिहेबिलिटेशन मतलब होता है पुनर्वास। पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन से भी हम मैनेज कर सकते हैं सीओपीडी को। तो आप जान ही गए होंगे सीओपीडी कब होता है, क्यों होता है, ये तो आपने जान लिया। अब मैं बताता हूँ आपके इसके टू टाइप्स होते हैं, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइजीमा। ये भी सीओपीडी के अंदर आता है। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन एंड म्यूकस इन द एयरवे। ठीक है, हमारी जो एयरवेज होती है ना, उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, देन म्यूकस कोज होता है। ठीक है, म्यूकस बन जाता है। और इम्फाइजीमा का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वुलर वॉल्स एंड एयर ट्रैपिंग। ठीक है, इम्फाइजीमा मतलब होता है डिस्ट्रक्शन हो जाता है हमारे एल्वुलर का, जो एल्वुलर वॉल होते हैं ना, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, अच्छे से एयर पास नहीं हो पाती, और जिससे क्या हो जाती है? ट्रैपिंग होने के चांसेस है। ठीक है, तो आप सीओपीडी क्या होता है, टाइप्स क्या होता है, ये आपने दोनों जान लिए। ठीक है, मैं आपको एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ। सीओपीडी का फुल फॉर्म होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। ये हमारे क्रोनिक लंग डिसीज के अंदर आता है। ठीक है, एक्यूट के अंदर नहीं आता। क्रोनिक मतलब लंबे समय के लिए, क्योंकि कोई भी इंसान स्मोक कर रहा है, तो स्मोक करता है तो वो धीरे धीरे स्मोक करता है, एक साथ 10 सिगरेट नहीं पी लेता। ठीक है, धीरे धीरे स्मोक करता है और धीरे धीरे वो लंग्स में जाके जमा होती है। फिर साल बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद फिर वो डिसीज देखने को मिलती है सीओपीडी। तो इसलिए इसको क्रोनिक कहा गया है। ये कब होता है? स्मोकिंग से होता है हमारे, और साथ ही साथ एयर पोल्यूशन के कारण कोज होता है। ये क्यूरेबल नहीं है, इसको मैनेज किया जा सकता है मेडिकेशन से, ऑक्सीजन थेरेपी से, और पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन से। ठीक है, आपने ये समझ लिया होगा। और टू टाइप्स के होते हैं, इम्फाइजिमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। देन हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इटियोलॉजी एंड कॉजेस। क्यों कोज होता है? इटियोलॉजी देखो, अभी हमने सिर्फ स्मोक से पढ़ा, बहुत सारी चीजें हैं जो कोज करती है सीओपीडी को। तो सिगरेट स्मोकिंग प्राइमरी कोज इन 85% ऑफ केसेस, मतलब 85 से भी ज्यादा, ये जो एरो है ना, वो ज्यादा का होता है। ठीक है, तो सिगरेट की स्मोकिंग से 85% से ज्यादा कोज होता है सीओपीडी। देन एक एयर पोल्यूशन हो गया, इंडोर एंड आउटडोर पोल्यूशन। ठीक है, इंडोर भी पोल्यूशन होता है। लाइक इंडोर क्या, जैसे फटाके वगैरह हमने घर में चला लिए तो पोल्यूशन हो गया। आउटडोर पोल्यूशन से भी होता है।
ट्रैफिक जो पोल्यूशन होता है उसके कारण भी हमें, मतलब एकदम तो नहीं होता लेकिन धीरे धीरे अगर आप रोज जा रहे हो तो उसके कारण हो सकता है। ऑक्यूपेशनल एक्सप्लोजर जैसे डस्ट हो गया, केमिकल फ्यूम्स, ठीक है, इसके कारण भी हो सकता है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, ठीक है, जेनेटिकली भी हो सकता है, जैसे अल्फा 1 और एंटी ट्रैप्सिन जो डिफिशियंसी होती है ना बॉडी के अंदर, उसके कारण कोज हो सकता है सीओपीडी। देन क्रोनिक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जैसे चाइल्डहुड इन्फेक्शन अगर हो रहा है पेशेंट को तो उसके कारण भी कोज हो सकता है। सेकेंडरी स्मोक, पैसिव स्मोकिंग, ठीक है, पैसिव स्मोकिंग लाइक जैसे आप स्मोक कर ही नहीं रहे हो, आपके साथ वाला रोज स्मोक कर रहा है तो आप वो पोल्यूशन को इनहेल कर रहे हो, तो उसके कारण भी हो सकता है आपको। एडवांस एज, लंग इलास्टिसिटी डिक्रीज विद एज, ठीक है, अगर आपकी एज डिक्रीज हो रही है, जैसे आप ओल्ड एज के हो रहे हो तो उस कंडीशन में भी लंग इलास्टिसिटी होती है, तो उस कंडीशन में सीओपीडी होने के चांसेस है। पुअर सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन, ठीक है, इनएडिक्वेट हेल्थ केयर असिस्ट, ठीक है, इसके कारण भी पुअर है, जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होता है ना उसके कारण भी, लाइक किसी के पास पैसे नहीं है तो उसके कारण वो अच्छी सी चीज़ें नहीं खा पा रहा है, तो पुअर सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस है तो उसके कारण भी हो सकता है। देन पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं। क्रोनिक एक्सपोजर टू इरिटेशन, एग्जांपल स्मोक ट्रिगर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, इन्फ्लामेटरी लीड टू नेरोइंग ऑफ एयरवे, म्यूकस हाइपर सिक्रेशन, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वुलर वॉल जैसे एम्फाइजिमा हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है क्रोनिक एक्सपोजर टू इरिटेंट, ठीक है, क्रोनिक होता है मतलब जो स्मोकिंग होता है एग्जांपल, उसको आप रोज रोज खा इस पे स्मोक कर रहे हो तो क्या करेगा, ट्रिगर करेगा इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को हमारे लंग्स के अंदर। अब इन्फ्लामेशन होगा तो क्या क्या होगा, नेरोविंग ऑफ एयरवे, हमारी एयरवे नेरो हो जाएगी, जिसके कारण क्या, म्यूकस हाइपरटेंशन जैसे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो जाता है। क्रोनिक मतलब लंबे समय के लिए, जो ब्रोंकाइटिस मतलब होता है ब्रोंक्यूल्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना, ठीक है, इन्फ्लामेशन लीड होता है तो। और डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वुलर वॉल जैसे इन्फाइजिमा हो गया। देन फिर क्या कॉज होता है, एयर पे लिमिटेशन हो जाता है, मतलब एयर जो होता है ना वो लिमिट की ही आती है, ज़्यादा नहीं ले पाते हम। एयर टेपिंग होने के चांसेस है एंड हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगा। इम्पेयर गैस एक्सचेंज, ठीक है, इम्पेयरमेंट हो जाएगा गैस एक्सचेंज का। फिर क्या रिजल्ट हो गया, हाइपोक्सिया हो गया, ऑक्सीजन की कमी, एंड हाइपर कैपनिया जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है क्योंकि एयर फिल्टर नहीं हो पाती अच्छे से, जिसके कारण क्या हो जाता है, इवन पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाता है, फिर कोर पल्मोनेट हो जाता है, फिर हमें सीओपीडी हो जाता है, ठीक है। तो ये कंडीशन, ये ऐसे होता है सीओपीडी हमारी बॉडी के अंदर। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख लेते हैं। क्रोनिक कफ ऑफ्टेन विथ स्पूटम, ठीक है, स्पूटम के साथ हमें कफ देखने को मिल सकता है। डिस्पनिया हो सकता है इनिशियली ऑन एक्सर्शन देन एट रेस्ट, ठीक है, वीजिंग जैसे साउंड हो जाएगा, चेस्ट टाइटनेस हो गया, होने के चांसेस है। बैरल शेप्ड चेस्ट, हमारा बैरल शेप्ड हो जाएगा चेस्ट का ड्यू टू हाइपर इन्फ्लेमेशन, ठीक है, बॉडी में इन्फ्लामेशन ज़्यादा हो जाता है, हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है, तो उसके कारण क्या बैरल शेप का हो जाता है हमारा चेस्ट, अंदर धंसा हुआ या फिर बाहर निकला हुआ। यूज ऑफ एक्सेसरी मसल टू ब्रीथ, ठीक है, पज्ड लिप ब्रीथिंग, ये भी देखने को मिल सकता है। फैटी एंड वेट लॉस देखने को मिल सकता है। साइनोसिस इन लेट स्टेज हो सकता है। पोली पोलीसाइथीमिया ड्यू टू क्रोनिक हाइपोक्सिया, अगर हाइपोक्सिया बॉडी के अंदर हो गया है, हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी, क्रोनिक हाइपोक्सिया समझ रहे हो आप, तो पोलीसाइथीमिया हो सकता है। राइट साइड हार्ट फेल हो सकता है, साइन एडिमा हो सकता है। डिस्टेंडेड नेक वेन, ठीक है, डिस्टेंडेड हो जाता है हमारा जो नेक वाली जो वेन होती है ना, वो ब्लड सर्कुलेशन नहीं कर पाती। देन डायग्नोस कैसे कर सकते हैं हम देखते हैं। हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जाम से डायग्नोस कर सकते हैं। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, पीएफसी, जैसे डिक्रीज एफईवीआई तो नहीं है, डिक्रीज एफईवीआई फर्स्ट और एफपीसी रेशियो तो नहीं है, और इंक्रीज रेसिडुअल वैल्यू जैसे आरवी बोलते हैं वो तो नहीं है, टोटल लंग्स कैपेसिटी इंक्रीज तो नहीं है। चेस्ट एक्सरे, ठीक है, ये तो चेस्ट एक्सरे हम करवा सकते हैं, इससे डायग्नोस कर सकते हैं सीओपीडी को। जैसे हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स और फ्लैटेंड डायफ्राम, ठीक है, फ्लैटेंड तो नहीं है डायफ्राम हमारा। सीटी स्कैन से स्कैन वो कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं हम। इम्फाइजिमा और बुलाई को हम चेक कर सकते हैं सीटी स्कैन से। एबीजी करा सकते हैं, आर्टेरियल ब्लड गेज, जैसे डिक्रीज PaO2 डिक्रीज तो नहीं है, PaCO2 इंक्रीज तो नहीं है, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, O2 मतलब ऑक्सीजन, ये इंक्रीज और ये डिक्रीज तो नहीं है।
पल्स ऑक्सीमीटर जैसे SpO2 90 से कम तो नहीं है, 90% से। स्पूटम कल्चर से डायग्नोस कर सकते हैं इफ इन्फ्लामेशन और सस्पेक्टेड, अगर इन्फ्लामेशन वाला स्पूटम है तो फिर उसको COPD है। देन ट्रीटमेंट में क्या क्या आ जाता है, मेडिकल ट्रीटमेंट पढ़ेंगे सबसे पहले। ब्रोंकोडायलेटर्स दे सकते हैं जैसे शॉर्ट एक्टिंग साबा सल्बूटामोल और लॉन्ग एक्टिंग लाबा सल्मेटा सल्मेटेरोल और फॉर्मेटेरोल, ठीक है, ये 2 ड्रग दे सकते हैं हम। शॉर्ट एक्टिंग के अंदर सल्ब्यूटामोल और लॉन्ग एक्टिंग के अंदर साल्मेट्रोल और फॉर्मेट्रोल। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स दे सकते हैं आइपेराट्रोपिन और टियोट्रोपियम, ठीक है, ये ड्रग दे सकते हैं हम किसके अंदर, COPD के अंदर, वो भी मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर। इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड जैसे ब्यूडेसोनिड और फ्लूटिकासोन, ये हम इनहेल करवा सकते हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड। कॉम्बिनेशन इनहेलर में हम ICS दे सकते हैं और लाबा के साथ ICS दे सकते हैं। म्यूकोलाइटिक्स टू थिन म्यूकस को थिन करने के लिए म्यूकोलाइटिक्स ड्रग दिया जाएगा। एंटीबायोटिक दिया जाएगा अगर उसको इन्फेक्शन है वो वहाँ पे, कहाँ पे, स्पूटम के अंदर। यहाँ पे भी लिखा है फॉर एक्यूट एक्सर्बेशन के लिए। ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, लॉन्ग टर्म क्रोनिक हाइपोक्सिमिया अगर हो गया तो ऑक्सीजन थेरेपी देंगे मेडिकेशन के अंदर, मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर। वैक्सीनेशन इन्फ्लुएंजा एंड न्यूमोनोकोकल वाला वैक्सीनेशन लगाएंगे। स्मोकिंग सीजेशन सपोर्ट, निकोटीन पैचेस देंगे और काउंसलिंग करेंगे पेशेंट की अगर वो ज़्यादा मात्रा में ले रहा है, किसको, स्मोकिंग ज़्यादा मात्रा में कर रहा है, अगर उसकी नहीं छूट रही तो काउंसलिंग करेंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर लंग वॉल्यूम रिड्यूस सर्जरी करेंगे, अगर उसको ज़्यादा ही है तो रिमूव डिसेज टिश्यू, ठीक है, डिसीज जो जहाँ पे है ना वो जो टिश्यू है उसको रिमूव करेंगे ताकि वहाँ कैंसर ना बन जाए। बुलेक्टोमी करेंगे, रिमूव ऑफ लार्ज एयर फील्ड स्पेस, ठीक है, रिमूव करेंगे वहाँ का। लंग ट्रांसप्लांट कर सकते हैं इन एंड स्टेज ऑफ COPD, अगर COPD का लास्ट स्टेज है तो लंग ट्रांसप्लांट करना पड़ता है सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर। पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम जिसको इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम वहाँ पे करेंगे जिसके कारण क्या हो जाता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी इम्प्रूव हो जाती है जिस पेशेंट को COPD है। डाइटरी मैनेजमेंट के अंदर हाई कैलोरी डाइट, हाई प्रोटीन डाइट देंगे टू कॉम्बैट वेट लॉस के लिए, ठीक है, वेट लॉस को कम करने के लिए, वेट लॉस बढ़ाने के लिए देंगे हम हाई कैलोरी और हाई प्रोटीन डाइट। स्मॉल फ्रिक्वेंस मील देंगे ताकि वो अच्छे से खा पाए। रिड्यूस ऑक्सीजन डिमांड ड्यूरिंग ईटिंग, ठीक है, ईटिंग के टाइम ऑक्सीजन डिमांड रिड्यूस करवाएंगे। एडुकेट फ्लूइड टू थिन सिक्रीशन, ठीक है, सिक्रीशन को थिन करेंगे एडुकेट फ्लूइड देके। और अवॉइड गैस प्रोडक्टिव फूड, प्रिवेंट एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ठीक है, डिस्टेंशन को एब्डोमिनल डिस्टेंशन को प्रिवेंट करने के लिए गैस प्रोडक्टिव फूड्स खिलाएंगे, उसको अवॉइड करवाएंगे, सॉरी। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स देंगे फॉर अंडर न्यूट्रिश्ड पेशेंट को। और मॉनिटर फॉर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इफ ऑन डायरेटिक, अगर डायरेटिक दिया है पेशेंट को या डायरेटिक वाला पेशेंट है तो उसको इलेक्ट्रोलाइट्स को मॉनिटर करेंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती है डायट्रिक मैनेजमेंट के अंदर जो भी COPD के अंदर हम पढ़ रहे हैं। देन नर्सिंग मैनेजमेंट क्या आ जाता है, अभी नर्सिंग मैनेजमेंट बाकी है। असिस्मेंट करेंगे रेस्पायरी रेट का, रिदम का और डेप्थ का। अस्कल्टेशन करेंगे, वीजिंग साउंड, डिक्रीज ब्रीथ साउंड हम अस्कल्टेशन करेंगे। पल्स ऑक्सीमीटर ABG एनालिसिस करेंगे। कफ एंड स्पूटम करेक्टरिस्टिक करेंगे। न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक करेंगे और वेट चेक करेंगे। साइन ऑफ हाइपोक्सिमिया, कन्फ्यूजन तो नहीं आ रहा है उसको, रेस्टलेसनेस तो नहीं हो रहा है। हाइपोक्सिमिया मतलब ऑक्सीजन की कमी, मैंने बताई दी, अगर ऑक्सीजन की कमी आ रही तो कन्फ्यूजन पेशेंट को हो सकता है और रेस्टलेसनेस हो सकता है, थकावट लग सकती है। असिस्ट फॉर फटीग एंड एक्टिविटी टॉलरेंस, ठीक है, असिस्मेंट करना है ये सारी चीज़ें का। नर्सिंग इंटरवेंशन के अंदर क्या क्या कर सकते हैं, पोजीशन को हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे हाई फॉलोवर टू ब्रीथ अच्छे से ले सके। एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशन एंड ऑक्सीजन इस प्रिस्क्राइब दे सकते हैं पेशेंट को, हम ऑक्सीजन दे सकते हैं, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करना है। इनकरेज डीप बाथिंग ब्रीथिंग, डीप ब्रीथिंग करवाएंगे पेशेंट को, कफिंग तो नहीं हो रही, एंड पर्स्ड लिप ब्रीथिंग करवाएंगे। प्रोमोट एडिक्वेट हाइड्रेशन टू मोबिलाइजिंग सिक्रीशन, ठीक है। असिस्ट विद ADL टू कन्वर्ट एनर्जी, ठीक है, एनर्जी को कंजर्व कराने के लिए हम ADL करवाएंगे पेशेंट से और असिस्ट करेंगे। प्रोवाइड इंसेंटिव
स्पायरोमीटर, पोस्ट ऑपरेटिव और इमोबिलिटी, ठीक है। पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है और इमोबिलिटी है पेशेंट को, तो क्या करवाएंगे, इन इंसेंटिव स्पायरोमीटर करवाएंगे, प्रोवाइड करवाएंगे। इनकरेज पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइज पेशेंट को करवाएंगे। देन सेकंड लास्ट है एजुकेट ऑन इनहेलर टेक्निक एंड मेडिकेशन एडरेंस करवाएंगे, एजुकेट करेंगे पेशेंट को इनहेलर टेक्निक्स कैसे होती है और मेडिकेशन कैसे आपको लेना है, कितनी बार लेना है, सब कुछ एजुकेट करेंगे। देन लास्ट है प्रिवेंट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को प्रिवेंट कराने के लिए हैंड हाइजीन का बोलेंगे, वैक्सीन का बोलेंगे और माउथ केयर का बोलेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर करेंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर अब हमारा थर्ड पॉइंट है हेल्थ एजुकेशन कैसे दे सकते हैं पेशेंट को। तो स्मोकिंग से बोलेंगे मोस्ट क्यूरेबल इंटरवेंशन, स्मोकिंग कम कराने के लिए कि स्मोकिंग ना ही करो तो आप अच्छा है, क्योंकि आप अभी अभी रिकवर हुए, अगर आप स्मोकिंग करेंगे तो आपकी डेथ होने के चांसेस है। अवॉइड एक्सपोजर टू इरिटेशन स्मोक एंड डस्ट और फैम्स से, ठीक है, अवॉइड करवाएंगे, एक्सपोज ना हो वहाँ पे, जाए ना जहाँ पे स्मोकिंग हो रही है, डस्ट ज़्यादा और फ्यूम्स ज़्यादा है। हेल्थ एजुकेशन देंगे पेशेंट को। रेगुलर एक्सरसाइज के लिए टॉलरेंस, मतलब रेगुलर एक्सरसाइज के लिए बोलेंगे। न्यूट्रिशनल काउंसलिंग करेंगे उसकी, क्या आपको खाने में क्या क्या खाना है, हाई फाइबर डाइट खाना है, हाई प्रोटीन डाइट खाना है। रिकॉग्नाइजिंग साइंस ऑफ एक्सरबेशन एंड वेन टू सीक हेल्प, ठीक है, रिकॉग्नाइज करेंगे साइन ऑफ एक्सरबेशन को ताकि वो उसको अच्छा लगे। यूज ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी सेफ्टी एट होम, ठीक है, होम में हम ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करवाएंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट करवाएंगे, ब्रीथिंग एक्सरसाइज के लिए, ब्रीथिंग एक्सरसाइज के लिए उसको एजुकेट करेंगे कि आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज लो, उसके लिए आपको, आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके लंग्स के लिए अच्छा रहेगा। तो थैंक यू गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट जरूर करें, आपकी एक कमेंट मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, जिससे मैं आगे और कॉन्फिडेंस के साथ वीडियो बना पाऊंगा। थैंक यू।